बिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में 6 इजरायली साख्ता भारतीय ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। भारत को ये कतई सोचना भी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। एलओसी पर भारतीय बिला इस्तेमाल फायरिंग, पाकिस्तानी अफवाज का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज के जवाब से कई भारतीय पोस्टों को तबाह कर दिया गया। हुई रेटाबंडी में भारतीय गोलाबारी से शहरी शहीद हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। अमेरिका का पाक भारत जंग में मुदाखलत ना करने का फैसला। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर पर हमले के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना अली ज़ुहैब। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी को सामने रखते हुए पिछले 10 से 12 घंटों में जो अपडेट्स हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अभी तक की जो सबसे अहम और ताज़ा खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने बिहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता जो भारतीय 6 ड्रोन्स थे उनको मार गिराया। इन 6 ड्रोन्स में से एक ड्रोन को बिहाड़ी में, एक पाकपतन और 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में तबाह किया गया है। और इन तमाम 6 ड्रोन्स को मिला के अब तक पाकिस्तान इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स जो हैं उनको जो गिराने की तादाद है वो तकरीबन 35 से तजावज़ कर चुकी है। लेकिन ये वो तादाद है जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, जबकि हमारे जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रोन्स को गिराने की जो तादाद है वो इससे ज़्यादा है। कि ये जो भारतीय ड्रोन्स थे ये मुसलसल हम इनको रडार पर मॉनिटर कर रहे थे। जब ये उड़े हैं, जब ये हमारे पास पहुंचे हैं तो इनको हमने गिराया। और उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है कि जो छोटे से छोटा जो ड्रोन है उसको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखता है। जो ओकाड़ा में 4 हमले हुए हैं, ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उन ड्रोन्स में से 4 में से एक जगह पर एक शख्स के जख्मी होने की इतला है कि जिसकी वजह से जब उसको मार गिराया गया तो उसके फटने की वजह से जो खेतों में लोग काम कर रहे थे उनमें से एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है। भारतीय मीडिया जो है वो मुसलसल ये क्लेम कर रहा है, कल रात से ये उनके टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबरें मुतअद्दिद बार सामने आ रही हैं, बल्कि ये कहें कि उन्होंने एक जंग छेड़ रखी है। उसके मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया के जैसलमेर, पठानकोट और श्रीनगर के डिफरेंट एयरपोर्ट्स या उनके जो फौजी अड्डे हैं उनको निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में उनके को काफ़ी ज़्यादा फौजी और उनके अड्डे और जो जहाँ पे अटैक हुआ है वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन इन बातों में कहीं पे भी कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने अभी तक बाकायदा तौर पर भारत के ऊपर किसी भी किस्म का हमला नहीं किया। ये जो मिसाइल अटैक्स जिनकी बात कर रहे हैं या ये जो हमले जिनका जिक्र भारतीय मीडिया कर रहा है ये बिल्कुल फेक और बेबुनियाद हैं। जबकि इसके बरअक्स भारतीय अफवाज जो हैं वो एलओसी पर अब उन्होंने फौजी जो हमारे अड्डे हैं उनकी बजाय जो सिविलियन आबादी है उस आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर खुई रट्टा के करीब ये वो इलाका है जहां पर मुसलसल मेरे जो अजीज़ो अकारब हैं उनकी जानिब से भी रात को भी और सुबह के टाइम में मुझे ये मैसेजेस जो है वो मौसूल हो रहे थे कि वहाँ पे भारत की जानिब से बड़ी हैवी किस्म की बमबारी जो है वो की जा रही है। तो अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 5 जो हमारे कश्मीरी शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। तो इसका भरपूर जवाबी जो है वो कार्रवाई पाकिस्तानी फौज की जानिब से जारी है और एलओसी के ऊपर पाकिस्तान ने उनके जो मुतअद्दिद एक वो हैं फौजी अड्डे हैं उनको मार गिराया है। उनमें कैलर सेक्टर में डोबा मोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर जो है इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा सूजी और पीर कांती सेक्टर में जो जबार एंड तरखियान कॉम्प्लेक्स है ये भारत का है उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। हाजी पीर सेक्टर में भारतीय फौज की जो रिंग कंटूर पोस्ट है उसको भी तबाह कर दिया गया है और ये पाक फौज ने उनको मार्टर जो गोले हैं उनके जरिए मारकर उनको तबाह किया है। इसके बाद की जो सूरत हाल है वो ये है कि सुबह सुबह जब पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली ये रिकॉर्ड पर बयान दिया गया कि पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया तो नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर यूरोपीय यूनियन को कॉल मिलाई है और उसने ये खदशा जाहिर किया है कि पाकिस्तान अभी तक खामोश है और इसकी ये जो खामोशी है ये बड़ी खतरनाक है। तो हमें ये कहीं ना कहीं पे खदशा है कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर हमें वो नुकसान पहुंचाएगा जो हम सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा आप इसमें इंटरवीन कीजिए। उसके बाद उन्होंने अमेरिका का दरवाजा खटखटाया तो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की जानिब से ये क्लियरली कह दिया गया है कि पाक भारत जंग में अमेरिका अपना किरदार अदा नहीं करेगा। अमेरिका इसके अंदर नहीं आएगा, वो कभी भी ऐसी जंग में शामिल नहीं होगा जिसका उनको फायदा ना हो।
दूसरी सबसे बड़ी जो अहम खबर है भारत की जानिब से वो ये है कि इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान की खामोशी को खास तौर पर सामने रखते हुए भारत ने आईपीएल को कैंसिल कर दिया। अभी उनके थोड़ी देर पहले हंगामी इजलास हुआ और उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि जो आईपीएल है इसको फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने पीएसएल को भी जो बकिया मैचेस हैं जो रह गए हैं उनको पाकिस्तान से दुबई शिफ्ट करने का फैसला किया है कि बकाया जो मैचेस हैं वो दुबई में होंगे। पाकिस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, फौज है तो हम हैं और यही फौज का वो एतमाद है कि जिसको सामने रखते हुए हम सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनाते हैं और पाक भारत ये जो कशीदगी है इस दौरान हम सुकून की नींद सोते भी हैं। मैं अगर आप ज़ाती तौर पर अपनी बात करूं तो मैं बड़ी सुकून की नींद सोता हूं क्योंकि मुझे उम्मीद है और मेरा एतमाद है कि जो मेरे मुहाफ़िज़ हैं जो सरहदों पर मौजूद हैं वो जाग रहे हैं और वो हमारी हिफाजत बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान को कब अटैक करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए ये तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो पाक अफवाज के हैं। लिहाजा जो पाकिस्तानी कौम है मेरी उनसे अपील है कि आप इस सूरत हाल में पाकिस्तानी अफवाज का साथ दें, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएं और उनकी जो स्ट्रेटजी है जो उनकी जंगी सलाहियतें हैं उनको बुरकार लाने में किसी किस्म की रुकावट जो है उनको उसको रुकावट बनाने की जो है वो कोशिश ना की जाए। अब तक के लिए इतना ही, आगे मजीद हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।